Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Body Fluids and Circulation, and in today's session we are going to discuss the question number 7. So the question is, write the differences between A. Blood and lymph, B. Open and closed system of circulation, C. Systole and diastole, and D. P wave and T wave. तो बेटा इस क्वेश्चन में ए पार्ट में आपको ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस बताना है, बी पार्ट में ओपन और क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन में डिफरेंस बताना है, सी पार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल में डिफरेंस बताना है, और डी पार्ट में पी वेव और टी वेव में डिफरेंस बताना है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस बताना था. सेम डिफरेंस हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखा. तो लिम्फ क्या होता है? ये कलरलेस फ्लूइड है और ब्लड एक रेडिश कलर का फ्लूइड है. लिम्फ में एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी एब्सेंट होते हैं, ब्लड में आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. लिम्फ में प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं. लिम्फ में ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का काउंट लो होता है और ब्लड में ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का काउंट हाई होता है. लिम्फ में प्रोटीन काउंट भी लो होता है जबकि ब्लड में प्रोटीन काउंट हाई होता है. लिम्फ का फ्लो धीरे होता है, स्लो होता है, और ब्लड फ्लो रैपिड होता है. लिम्फ फ्लो लिम्फेटिक वेसल्स में होता है और ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स में होता है. क्लियर? सो आंसर नंबर 7 ए पार्ट इज लिम्फ इट इज कलरलेस, ब्लड इट इज रेडिश इन कलर. लिम्फ एरिथ्रोसाइट्स आर एब्सेंट, ब्लड एरिथ्रोसाइट्स आर present. Lymph platelets are absent, blood platelets are present. Lymph low leukocyte count, blood high leukocyte count. Lymph low protein count, blood high protein count. Lymph flow is slow, blood flow is rapid. Lymph circulation takes place through the lymphatic vessels, blood circulation takes place through the blood vessels. Clear? Then B part में बेटा open and closed circulation system में difference बताना था. तो open system of circulation बेटा वो होता है जिसमें जो blood होता है वो heart से blood vessels के through open spaces में flow करता है जिनको body cavities या फिर sinuses बोलते हैं. Clear? और closed circulation system वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. क्लियर? जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा उसमें सेल्स और टिश्यूज ब्लड में डायरेक्टली बाथड होते हैं यानी डायरेक्टली ब्लड में ही सबमर्ज्ड होते हैं. और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्योंकि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली बाथड नहीं होते ब्लड में. क्लियर? देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा ब्लड फ्लो लो प्रेशर के अंडर होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो हाई प्रेशर के अंडर होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा लेस एफिशिएंट होता है और क्लोज्ड मोर एफिशिएंट होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल हैं आर्थ्रोपॉड्स और मॉलस्क, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल हैं एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स और हम भी ह्यूमन mammals जो कि कॉर्डेट्स में आते हैं. क्लियर? सो बी पार्ट ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन. तो ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इट इज द सिस्टम इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड passes through large vessels into open spaces और body cavities called sinuses. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड हार्ट से पंप होके लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेसेस यानी बॉडी कैविटीज में चला जाता है जिनको साइनसेस बोलते हैं. और क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन बेटा इट इज अ सिस्टम in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters. Example arteries, veins and capillaries. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. देन ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली bathed in the blood, and closed circulatory system cells and tissues are not directly bathed in the blood. Then open system of circulation blood flows under low pressure, closed system of circulation blood flows under high pressure. Open circulatory system less efficient, closed circulatory system more efficient. Open circulatory system example arthropods and mollusks, closed circulatory system example annelids and chordates. Clear? Then C part में बेटा systole और diastole में difference बताना है. Systole होता है बेटा contraction और diastole होता है relaxed state. Systole में बेटा blood किसी भी organ में जिसका systole हो रहा है उससे बाहर move करता है और diastole में relaxation की वजह से उसके अंदर move करता है. Systole में valves क्लोज्ड होते हैं और डायस्टोल में वॉल्व्स ओपन होते हैं. क्लियर? सो आंसर नंबर 7 सी पार्ट सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल इट इज द कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इट इज द रिलैक्स्ड स्टेट. सिस्टोल ब्लड इज थ्रोन आउट ड्यू टू इट, डायस्टोल ब्लड इज फिल्ड इन ड्यू टू इट. सिस्टोल वॉल्व्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग इट, डायस्टोल वॉल्व्स आर ओपन ड्यूरिंग इट. क्लियर?
देन बेटा डी पार्ट में हमें पी वेव और टी वेव में डिफरेंस बताना है। पी वेव बेटा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन रिप्रेजेंट करती है, यानी डीपोलराइजेशन जिसे बोलते हैं। इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। और टी वेव बेटा रीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है, जिसमें वेंट्रिकल्स एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में जाते हैं, क्लियर। जब टी वेव एंड होती है तो उसको हम सिस्टोल का एंड मानते हैं, क्लियर। सो आंसर नंबर 7 डी पार्ट, पी वेव एंड टी वेव। द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया which leads to the contraction of both the atria. The T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state, that is repolarization. The end of the T wave marks the end of systole. So I hope this question is clear to you. Thank you.